हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला मोबियस इन्वर्जन फार्मूला, जिसका हम प्रूफ भी यहाँ पर पढ़ेंगे। मोबियस इन्वर्जन फार्मूला है क्या? मोबियस इन्वर्जन फार्मूला एक थ्योरम है जो कहती है कि अगर आपको gn फंक्शन दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू d डिवाइड्स n समेशन d डिवाइड्स n एफ डी फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, देन एफ एन इज इक्वल टू समेशन d डिवाइड्स n म्यू d g ऑफ n बाई d। यानी कि अगर एफ एन को आप f की टर्म्स में लिख सकते हो तो आप f को g की टर्म्स में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोबियस फंक्शन। इसलिए इस फॉर्मूला का नाम है मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में जो हमें सबसे पहले गिवन है वो लेके चलते हैं। क्या गिवन है? g ऑफ n इज इक्वल टू समेशन d डिवाइड्स n f ऑफ d। एंड अगर हम यहाँ पे n की जगह पे n बाई डी पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? g ऑफ n बाई डी इज इक्वल टू समेशन c डिवाइड्स n बाई डी f ऑफ c। यानी कि अगर हमने n की जगह पे n बाई डी पुट कर दिया तो हमें d की जगह पे c सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? हम लेके चलेंगे ये इस फॉर्मूला जो हमें प्रूव करना है इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। इस इक्वेशन को नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब हमने राइट हैंड साइड ले ली है। राइट हैंड साइड क्या है आपकी? समेशन d डिवाइड्स n म्यू d g ऑफ n बाई d इज इक्वल टू समेशन d डिवाइड्स n म्यू d समेशन c डिवाइड्स n बाई डी एफ सी। हमने क्या किया? इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी हमने। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमने क्या किया? जो समेशन है दोनों वो बाहर ले लिए तो अंदर बच गया म्यू डी एफ सी। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो d डिवाइड्स n c डिवाइड्स n बाई डी है ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट है। c डिवाइड्स n d डिवाइड्स n बाई c के इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट हैं ये दोनों? आपको दिया हुआ है d डिवाइड्स n देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या आ जाएगा? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 सच दैट dk1 इज इक्वल टू n एंड इफ c डिवाइड्स n बाई d देन यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k2 सच दैट n बाई d इज इक्वल टू ck2। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास n बाई c इज इक्वल टू dk2 एंड n बाई c बाई d इज इक्वल टू k2। तो बाय द जो डेफिनेशन है आपकी डिविजिबिलिटी की उसकी इनवर्स से आपके पास क्या आ जाएगा? c डिवाइड्स n एंड d डिवाइड्स c। तो ये दोनों चीज़ें आपकी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो हम इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। ये जो आपको प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड थी। ये किसके इक्वल आ गई आपकी? समेशन c डिवाइड्स n समेशन d डिवाइड्स n बाई सी म्यू d f ऑफ c। अब क्या करेंगे? जो c डिवाइड्स n दे रखा है c डिवाइड्स n, तो जो n है वो c के इक्वल भी हो सकता है और n जो है वो c से बड़ा भी हो सकता है। तो हमने दोनों अलग अलग लिख लिए। एक तो c लेस देन n लिख लिया और एक c इज इक्वल टू n लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट इज चलता रहेगा। हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे प्लस सी एफ सी इज इक्वल टू एन है तो एफ ऑफ सी एफ ऑफ एन बन गया, एन बाहर आ गया। समेशन डी डिवाइड्स 1 म्यू ऑफ डी। म्यू ऑफ डी किसके इक्वल होगा? यहाँ पे डी डिवाइड्स 1 है तो डी डिवाइड्स 1 डिविजर ऑफ 1। डिविजर ऑफ 1 क्या होते हैं? केवल एक ही होता है। तो म्यू ऑफ 1 आ गया और म्यू ऑफ 1 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है म्यू ऑफ 1। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया एफ ऑफ एन डॉट 1। अब इसमें हमने इसको 0 के इक्वल रखा है। ये 0 के इक्वल कैसे आया वो हम देखेंगे। ये आएगा आपकी एफ मर्टेंस लेमा से। नेक्स्ट स्लाइड में हमें पता चलेगा कि ये 0 कैसे हुआ। आपको दिया हुआ है c लेस देन n। सबसे पहले आप एफ मर्टेंस लेमा देखो। एफ मर्टेंस लेमा क्या कहती है? फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हर एक n जो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। समेशन d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1 इफ n इज इक्वल टू 1। अगर n 1 है तो ये समेशन आ जाएगी आपकी 1। अदरवाइज अगर n बड़ा है 1 से तो ये सारे डिविजर्स की जो समेशन होगी मोबियस फंक्शन के अंदर डालेंगे और उनको तो वो आपकी 0 के इक्वल आएगी।
तो यहाँ पे आपका जो दे रखा था वो क्या था, d डिवाइड्स n बाई सी। तो यहाँ पे n की जगह पे n बाई सी है। अब हमें n बाई सी चेक करना है। n बाई सी अगर 1 के इक्वल होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर n बाई सी होगा इक्वल ग्रेटर देन 1 तो वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे क्या है, c इज लेस देन n एंड n बाई सी इज ग्रेटर देन 1। तो n बाई सी ग्रेटर देन 1 हो गया। n बाई सी ग्रेटर देन 1 है तो बाई एफ मर्टेंस लेमा ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, आपकी 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। वो वैल्यू आपने 0 कहाँ पे पुट करी है, ये वैल्यू 0 पुट करी है आपने यहाँ 0 पुट कर दी। तो ये आ गया 0 प्लस एफ एन, यानी कि ये इक्वल टू आ गया एफ एन, यानी कि ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो जो फॉर्मूला था हमारा वो प्रूव हो गया। हमने राइट हैंड साइड लेके चला और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। दिस वाज मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला एंड हैंस इट इज प्रूव्ड। थैंक यू वेरी मच।